24 नवंबर की सुबह पथराव, आगजनी और बंदूक की गोलियों से यूपी के संभल जिले में दहशत का माहौल देखा गया। सूत्रों के मुताबिक संभल मस्जिद को लेकर हुई इस घटना में लगभग 4 लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। पुलिस ने अभी तक 15 लोगों को डिटेन किया है। कुछ दिनों के लिए बच्चों के स्कूल भी बंद करवा दिए गए हैं। कहना गलत नहीं होगा कि धर्म की आड़ में सत्ता की राजनीति बरकरार रहती है, लेकिन इंसानी रिश्तों को कहीं ना कहीं मिटाकर रख देती है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी 24 नेटवर्क और मैं हूं समीक्षा पांडे। आपको बता दें कि संभल की जामा मस्जिद को लेकर हाईकोर्ट ने हाल ही में मुस्लिम पक्ष में फैसला सुनाया था, लेकिन हिंदू पक्ष के फिर से हाजिरी लगाने पर कोर्ट ने आगे के फैसले और सुनवाई के बारे में कहा था। लेकिन इन सब के बीच 24 नवंबर की सुबह सर्वेक्षण टीम ने जामा मस्जिद के लिए संभल जिले में जैसे ही प्रवेश किया, स्थानीय लोगों ने टीम पर हमला कर दिया। इस घटना में काफी जनहानि हुआ। बताते चलें कि इस घटना के बाद सभी विपक्षी पार्टियों ने जोरों शोरों से सरकार और यानी बीजेपी पार्टी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। इनमें से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है कि संभल उत्तर प्रदेश में हालिया विवाद पर राज्य सरकार का पक्षपात और जल्दबाजी भरा रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंसा और फायरिंग में जिन्होंने अपनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। प्रशासन द्वारा बिना सभी पक्षों को सुने और असंवेदनशीलता से की गई कार्रवाई ने माहौल और बिगाड़ दिया और कई लोगों की मृत्यु का कारण बना, जिसकी सीधी जिम्मेदार भाजपा सरकार है। आगे राहुल गांधी लिखते हैं कि संभल हिंसा पर भाजपा का सत्ता उपयोग हिंदू मुसलमान समाजों के बीच दरार और भेदभाव पैदा करने के लिए है, ना प्रदेश के हित में है, ना देश के। और मैं सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में जल्द से जल्द हस्तक्षेप कर न्याय करने का अनुरोध करता हूं। मेरी अपील है कि शांति और आपसी सौहार्द बनाए रखें। हम सबको एक साथ जुड़कर यह सुनिश्चित करना है कि भारत सांप्रदायिकता और नफरत नहीं, एकता और संविधान के रास्ते पर आगे बढ़े। इसके बाद कांग्रेस के ही नवनिर्वाचित सांसद प्रियंका गांधी ने संभल हिंसा पर कहा कि अचानक उठे विवाद को लेकर राज्य सरकार की रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इतने संवेदनशील मामले में बिना दूसरा पक्ष सुने, बिना दोनों पक्षों को विश्वास में लिए प्रशासन ने जिस तरह हड़बड़ी के साथ कार्रवाई की है, वह दिखाता है कि सरकार ने खुद माहौल खराब किया है। प्रशासन ने जरूरी प्रक्रिया और कर्तव्य का पालन भी जरूरी नहीं समझा। सत्ता में बैठकर भेदभाव, अत्याचार और फूट फैलाने का प्रयास करना न जनता के हित में है, न देश के हित में। माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस मामले का संज्ञान लेकर ही न्याय करना चाहिए। प्रदेश के जनता से मेरी अपील है कि हर हाल में शांति बनाए रखें। वहीं इस घटना पर कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने कहा कि संभल में जो हुआ वह बेहद दुखद है। लड़कों पर सीधी गोली चलाई गई, जिससे भयावह स्थिति पैदा हो गई। पुलिस ने इलाके में दंगा भड़काया, जिससे हिंसा और बढ़ गया। कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इस घटना पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। आपको बताते चले कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि मस्जिद का सर्वे पहले ही हो चुका था, पर जानबूझकर सुबह टीम भेजी गई, जिससे माहौल खराब हो और चुनावी मुद्दों पर चर्चा न हो पाए। संभल में कोई भी इंसाफ की उम्मीद न छोड़े। वहीं रामगोपाल यादव ने भी संभल हिंसा को लेकर कह डाला कि एक बार सर्वे हो चुका था तो सुबह 6 बजे डीएम को क्या जरूरत थी जाने की। जज ने किसी के पक्ष में कोई फैसला नहीं सुनाया। अगर जज ऐसे फैसला देने लगे तो ये लोग पूरे देश में आग लगा देंगे। आपको बता दें कि नगीना से सांसद और एएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि संभल की घटना में 4 लोगों की जानें गई हैं। हिंसा किसी चीज का हल नहीं है। हर हिंसा के पीछे कोई कारण होता है, उसे जानना जरूरी है। लगातार किसी धर्म स्थल पर बार बार अपना आधिपत्य दिखाने और उसे अपने हिस्से में लेने की कवायद चल रही है, वो अच्छा नहीं है। ये पुलिस, प्रशासन और सरकार तीनों की विफलता है। अभी तक आपने सुना कि विपक्षी पार्टियों ने क्या क्या प्रतिक्रियाएं दी, लेकिन इन सबके बीच मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने मीडिया में संभल हिंसा पर कहा कि देश में कुछ स्थानों पर धार्मिक और सांस्कृतिक एकता को खतरे में डाला जा रहा है। इस तरह की घटनाएं एकजुटता के लिए गंभीर खतरा साबित हो सकती हैं। इससे समाज में विभाजन बढ़ रहा है
उन्होंने कहा कि वहीं यूपी से जो मतलब बीजेपी की सांसद कंगना रनौत हैं और एक एक्ट्रेस भी हैं, उन्होंने मतलब जो पथराव हुआ उसके विपक्ष में ऐसे बयान दिए। तो इससे हमें साक्षात देखने को मिलता है कि एक हैं तो नेक हैं, अगर बटेंगे तो कटेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह की सिचुएशंस हमारे देश में ऐसे ऐसे एरियाज़ भी हैं जहाँ पे जाना ही अलाउड नहीं है इवनिंग के बाद। तो खैर मुझे लगता है कि हम सबको एकजुट होकर इस चीज़ की निंदा करनी चाहिए। हिमाचल में भी हम लोगों ने इस चीज़ की निंदा की है, तो अभी के लिए तो मैं यही कह सकती हूँ। उसके बाद में यूपी से ही बीजेपी के अध्यक्ष जो हैं भूपेंद्र चौधरी ने उन्होंने भी कहा है कि संभल की घटना से स्पष्ट है कि इन लोगों को संवैधानिक संस्थाओं को सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना आता है। इन लोगों ने हमेशा संविधान को ठेंगा दिखाने का काम किया है। अब आपको बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार संभल में हुई इस घटना के बाद उप जिला मजिस्ट्रेट ने एक नोटिस जारी किया है और लोगों को चेतावनी दी है। साथ ही संभल में ईंट गिट्टी खरीदने पर भी रोक लगा दी है। बता दें कि नोटिस में यह भी कहा गया है कि अगर किसी के छत पर पत्थर, सोडा की बोतलें या कोई ज्वलनशीलता या विस्फोटक सामग्री मिलती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। नगर पालिका को भी आदेश दिए हैं कि यदि सड़कों पर कोई भी घर बनाने का सामान पड़ा है तो उसे तुरंत जब्त कर लिया जाए। बने रहिए टीवी 24 नेटवर्क के साथ। मैं समीक्षा पांडे, फिर मुलाकात होगी ऐसे ही तमाम खबरों के साथ।